एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये आलू और चने की थोड़ी सी रसीली, थोड़ी सी सूखी वाली सब्जी बनी है। कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छी दिख रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं, सो क्या टाइम हो रहा है, 9:30। और काम सारा ख़त्म हो चुका है, एकदम साफ़ सुथरा घर हो चुका है। हमेशा बताती हूँ, यही बताती हूँ कि हाँ साफ़ सुथरा हो चुका है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, काम ख़त्म हो गया हो और फिर वो इंतज़ार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मेरे साथ वही हो रहा है कि इंतज़ार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। काम बिल्कुल बहुत देर से ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल मतलब कि घर में बैठ के आज बहुत दिनों बाद सुकून है, तसल्ली है। बिल्कुल शांत साफ सुथरा माहौल जब होता है ना, तो बड़ी तसल्ली सी होती है। बाल देखो, कुछ मैंने ना पीछे बैक पिन ये क्लचर लगा लिया था और अजीब से हो रखे हैं, तो मैंने सोचा क्लचर नीचे गिर गया, तो मैंने सोचा जब मैं बैठी हूँ तो मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँ। और चलो, थोड़ा सा समय कटेगा आप लोगों के साथ बात करके, पता भी नहीं चलता। स्कूल नहीं गई हूँ आज, क्योंकि इंतज़ार किसका हो रहा है, चलो ये भी बता देती हूँ। इंतज़ार हो रहा है वंशु का। तो वंशु आ रही है और वो शाम को जाएगी, किसी काम से आ रही है और किसी के साथ आ रही है। जब वो साथ आ रही है तो थोड़ा सा ये होता है ना कि काम ख़त्म हो जाए, जल्दी 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 काम ख़त्म हो जाए और बस वो लोग आ जाएं। और इंतज़ार कर रही हूँ। नाश्ता हो चुका है, क्लीन हो चुकी है किचन वगैरह भी, सब कुछ घर भी क्लीन हो गया। और ये सोई बैठा है, लगा रहता है अपने में, पूरा मतलब कि जिसे मैं कहूँ कि हाँ लगा रहता है। और देखिए किचन एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। ये मैंने ऐसे रख देती हूँ मैं अपना टॉवल, जो मैं हाथ पोंछती हूँ। वैसे तो मैं पीछे लगाए रखती हूँ, लेकिन ऐसे भी रख देती हूँ मैं कभी कभी। मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों से मैं बात करती हूँ तो थोड़ा सा तो मन लगेगा। शुरुआत करती हूँ अपने व्लॉग के। तो मेरे व्लॉग आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा लेट जा रहे हैं, इसी वजह से कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके बन रहे हैं, तो थोड़े थोड़े जा रहे हैं। आज भी जाएगा एक व्लॉग, आज भी भेजूँगी। तो मिलती हूँ, अभी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से। ये वैसे दिखाऊंगा, अच्छी लग रही है ना, दिखा ना। अच्छी लग, इतनी लेना है ना। हाँ अच्छी लग रही है। हाँ बाल। ठीक है, सोहित क्या कर रहा है। बस यार, बस मम्मा, बस मुझे शर्म आ रही है। हो गई ड्रेस चेंज, अभी दूसरी पहन के देख रही। क्यों आ रही मुझे इतनी? ठंडा पानी पिया होगा। वंशु की ड्रेस कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और सोहित ट्यूशन के लिए जा रहा है। बाय 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 बाय। तो ये ट्यूशन के लिए जा रहा है। अभी हम लोग आए हैं मार्केट से और मैं तो बैठ गई थी आगे। भैया मैं थक गई हूँ, बहुत बहुत वाली थक गई। आ रही हूँ। बहुत सुंदर लगी है ड्रेस। मेरे को तो एक बार यहाँ आना चाहिए था। हैं? मैं कहा गोवा जाने से पहले मुझे तो यहाँ पे आना चाहिए था। तो आना चाहिए ही था। मैंने तो तुझे बोला भी था, मगर आ जाए, यहाँ से दिलवा दूंगी तुझे। बड़े अच्छे अच्छे हैं सारी चीज़ें। सही लग रहा है ना? हाँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिखा नहीं सकती, इसने मना कर दिया कि मुझे मत दिखाना। और मेरा चेहरा अजीब अजीब सा लग रहा होगा, आपको रूखा 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 सा। पता नहीं उसके आएगा। पैसे हर चीज़ में से निकल निकल के पैसे, ज़्यादा पैसे हो रखे हैं। नहीं आएगा तो ठीक है, आ जाएगा। एक षष्ठी के लिए लेके आई है ये शॉर्ट्स और एक अपने लिए लेके आई है। तो पता नहीं षष्ठी को आएगा नहीं आएगा। नहीं आएगा षष्ठी को तो दोनों तो रख लेंगे। ठीक है।
और मैं वास्तव में थक गई हूँ। पता नहीं आजकल ना थकान होने लगी है मुझे, या तो ये है कि वेट लूज़ हो रहा है, वेट टूट रहा है लगातार लगातार, या फिर पेट की प्रॉब्लम की वजह से तो मुझे थकान होने लगी है। और मेरे चेहरे पे भी दिखने लगा है, थकान भी दिखने लगी है और चेहरे पर वेट का प्रभाव भी दिखने लगा है, वेट का इफ़ेक्ट भी दिखने लगा है। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो चलिए बस पहले चाय वाय पीती हूँ, और अभी इसके भैया वगैरह ये सब आएंगे और फिर ये जाएगी। है वंशु? जाएगी। सुबह चली जाइयो ना। मैं लेकर जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रखने का कुछ फायदा नहीं है, चिढ़ जाएगी। इसमें भी आ रहा नहीं लाती है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। कहीं अपने अपने लिए लेकर आए को। नहीं, अब की बार ना आएगी ना कुछ अच्छा सा, मैं उसके लिए लेके रखूँगी, लेके रखूँगी उसके लिए कुछ भी अच्छा सा आएगा तो मैं लेके रखूँगी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे शुरू होती है मेरे अगले दिन के काम की तैयारियाँ। तो सबसे पहले उठ करके मक्खन निकाला और गरम करना रख दिया। तो मक्खन में से घी तो मेरा अच्छे से निकल गया है, साफ़ हो गया है। अब इसे छान करके रख दूँगी एक डब्बे में। और अगर आप मेरे ट्रेडिशनल तरीके से मक्खन मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी उस वीडियो का। और यहाँ साथ के साथ ही मैंने सोचा चलो मैं किचन में घुसी हूँ तो आज संडे स्पेशल खाना बनाया जाए। संडे का स्पेशल, वो भी दोपहर का खाना। कभी कभी मिलता है, कभी क्या, हर संडे ही मिलता है बस। तो संडे में क्या बनता है? राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, इन यही चीज़ें बनती हैं। तो इसी सीरीज़ में से चलिए आज कढ़ी चावल बनाते हैं। मेथी दाना भून लिया था, साथ में डाल दिया था धनिया पाउडर और डाल दिए थे लंबे लंबे कट करके प्याज। और जब प्याज हो गई तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और मैं लाल मिर्च डालना भूल गई थी और कड़ी पत्ता, और दोनों चीज़ें मैंने बाद में डाली। फ्लेवर तो उतना ही आता है, बस ये है कि थोड़ा सा अगर उसमें भुन जाती है तो थोड़ा सा और मन को तसल्ली रहती है। लेकिन मैंने साइड में तेल निकाल करके इस तरीके से मैंने कड़ी पत्ता और अपनी लाल मिर्च को भून लिया था। तो यहाँ पर मैं टमाटर डाल करके आज कढ़ी बना रही हूँ। कभी आप लोगों ने कढ़ी खाई है इस तरह की? बहुत लोग बनाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप बना कर देखना, बहुत अच्छी लगती है। तो टमाटर में यहाँ डाल दूँगी मैं कुछ सूखे मसाले, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में डालूँगी मैं किचन किंग पाउडर। कढ़ी में किचन किंग पाउडर का जो टेस्ट आता है ना, आप कभी डाल कर देखिएगा। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा और धनिया पाउडर डालूँगी, और डाल करके अच्छे से टमाटर को पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी ज़रा सा पानी डाल करके, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएं, पक जाएं। क्योंकि कढ़ी में ना टमाटर अलग अलग रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो मसाले में लिपट करके कढ़ी आती है ना, आप खा के देखना कितनी टेस्टी कढ़ी लगती है। कुछ के तो मुंह में अभी भी पानी आ गया होगा ना। हाँ बिल्कुल। और टमाटर पक गए थे तो इनको अच्छे से मैश कर लूँगी, बिल्कुल बारीक कर लूँगी, और फिर इसमें डाल दूँगी जो घोल यानी बैटर मैंने तैयार किया था मट्ठे में और बेसन का, दोनों का मिला करके। तो इसमें अच्छे से इसको चलाती जाऊँगी, और तब तक चलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो हमारी जो कढ़ी है वो फट जाती है। और देखिए उबाल आ गया है हमारा, और अभी इस स्टेज पे अब हम कढ़ी को ढक सकते हैं। आप चाहे नमक बाद में डाल लें या शुरू में, वैसे मैं बाद में डालती हूँ, अब कि आज मैंने पहले डाल दिया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखिए कढ़ी को कढ़ने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा लगता ही लगता है। और मेरी कढ़ी कढ़ते कढ़ते देखिए इसका कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है। इसमें आपको पकौड़ी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाली कढ़ी में, क्योंकि टमाटर डाल करके हमने सब्जी की तरह इसको तड़का लगाया है, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब सुबह का काम शुरू हो गया है, तड़का लगा के बाहर आ गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू पोछा कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ और अपने जो छुटमुट से काम है वो काम कर लूँगी, और उसके बाद मैं सीधी आपको शाम को मिलूँगी। क्योंकि इस बीच वंशु थी ही, मैंने उसे कल भेजा नहीं, पहले तो उसे जाना था शाम को, तो उस बीच में आप लोगों के साथ ना बात कर
कर पाई, सॉरी, ना काम कर पाई। तो मैंने मशीन लगा ली थी, कुछ कपड़े अभी भी धुले हुए टंगे हुए हैं, वो कल के हैं, लेकिन आज भी मशीन लगा ली। तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से, संडे का काम है और कुछ ज़्यादा काम भी होता है संडे में, तो मन की शाम को सीधे बात करते हैं क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। शाम हो गई है, शाम के बज चुके हैं 4:30, 4:30 हो रहे हैं ना वंशु, 4:30 हो चुके हैं और हम चल रहे हैं मार्केट। मार्केट में क्या काम है दिखाती हूँ आपको, क्या क्या चीज़ें लेकर आऊँगी। कुछ ज़्यादा काम नहीं है, 2 काम है, सिर्फ 2। एक है मेरे बाल कटेंगे और दूसरा है मुझे सॉक्स लानी है अपनी, सॉक्स नहीं लेके आई मैं। तो मेरे थोड़ा थोड़ा काम होता है मार्केट का, यानी कि 1 घंटा मैं लगाती हूँ, 3-4 दिन में 1 दिन जो मुझे लाना होता है वो मैं ले आती हूँ। और बस सॉक्स लानी है, सॉक्स बिल्कुल भी नहीं थी और ये देखो रेडी हो गई। चलो तो बहुत ज़्यादा मास्क हो जाती है क्या, हाँ होती है, जब हम चश्मा लगाते हैं ना तो भाप आती है। मेरा भी मास्क दे और ये चेयर उठा के रख। क्या पैसे ले लिए आपने? मैं कुछ नीचे देख रही, कहीं गंदा तो नहीं पड़ा। ध्यान से नहीं मैंने नहीं लिए कोई भी पैसे। और यहाँ हम मार्केट पहुँच चुके थे। तो मार्केट में आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है पिंड खजूर, यानी कि डेट्स जिसे बोलते हैं, और ये 2-3 तरह की आती है। ये तो मुझे भी पता था लेकिन मैंने कभी देखी नहीं थी। और ये जो डब्बे, कागज़ के डब्बे हैं ना, इनमें वो वाली खजूर रखी हो, बिल्कुल अलग अलग होती है। और जो हम ख़रीद के लाते हैं उसमें थोड़ा सा शीरा होता है, जिसकी वजह से पिंड खजूर में थोड़ी मिलावट, फिर थोड़ा उससे सेकंड वाली कैटेगरी, फिर लास्ट वाली कैटेगरी मिलती है। तो जब भी ले आप देख परख कर ही लें। शादी का घर, हाँ देखिए पूरा शादी का माहौल हो रखा है यहाँ इस साइड में, बहुत अच्छी लग रही है ये डेकोरेशन। और मैं आ गई हूँ घर, अंधेरा हो गया है बाहर। और क्या क्या लाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, कुछ रबड़ बैंड वगैरह है, कुछ खाने का सामान है, मूंगफली वगैरह है। आजकल जो सर्दियाँ चल रही है इसमें, और मैं रोज़ अगर जब भी जाती हूँ, चाहे मैं 2 दिन में लगातार जाऊँ या 3 दिन में जाऊँ, तो मैं अमरूद ज़रूर लेके आती हूँ। तो अमरूद लेके आई हूँ अपने लिए, ये मेरे लिए है। और खजूर लेके आई हूँ, पिंड खजूर, यानी कि डेट्स लेकर के आई हूँ। वो किस लिए, वो इस माता श्री के लिए। क्यों, क्योंकि इन्हें ना पेट में जब भी यहाँ आती हैं तो प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। या तो ये है कि जब भी बीमार होती हैं तब आती हैं, उसकी वजह से इन्हें थोड़ी सी कब्ज वाली शिकायत होती है। तो दूध में पका दूंगी शाम को, और सुबह के समय फिर पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो डेट्स का ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, स्पेशली सर्दियों में। और इनका जो तासीर होता है वो गर्म होता है, तो वैसे भी सर्दी में भी फ़ायदा करेंगी और कब्ज में भी फ़ायदा करेंगी, दोनों चीज़ों में फ़ायदा करती हैं ये। तो ये लेके आई हूँ। और सॉक्स लाई हूँ अपनी इस तरह की 2 जोड़ी, और हमेशा एक ये थिनर लेके आई हूँ, और कुछ रबड़ बैंड्स वंशिका के लिए, अपने लिए नहीं, मैं अपने तो ले आई थी जो मैं डालती हूँ। मैंने दिखाया था मेरठ वाली शॉपिंग में आप लोगों को, तो वो सारी चीज़ें ले आई हूँ, बस यही। और अब खाना वाना बनाऊँगी। बिग बॉस लवर, बिग बॉस देख रहे हैं, और हम लेट गए हैं, खाना वाना खा लिया और बिस्तर पे आ चुके हैं। खाना वाना खा चुके हैं, बैठ गए, और बैठ गए क्या, मैं लेट गई हूँ, वंशु बैठी है, मम्मी लेट रही है उधर। और तो मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से ऐसा कुछ नहीं लाई, जो भी लाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन स्पेशली जिस काम के लिए मैं गई थी ना, मैं बैठ जाती हूँ पहले, जिस काम के लिए मैं गई थी, यानी कि मैं अपने बाल कटाने के लिए गई थी, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। और जिसकी वजह से फिर मैंने मना ही कर दिया, मैंने कि कल या परसों आती हूँ। आज का बहुत सारा साया है, 3-4 ब्राइडल वहाँ बैठी हुई थी और चल रहा था वहाँ पे सारा काम, तो फिर मैं वापस आ गई। और जो काम कभी कभी ये होता है ना कि जो सोचते हैं वो नहीं होता, वही आज मेरे साथ हुआ कि जो मैंने सोचा और जो मैं सोच के घर से गई थी वो हुआ ही नहीं आज। खैर कोई बात नहीं,
कल फिर जाएंगे, जाना पड़ेगा। फिर तो मैं कल नहीं, 1-2 दिन में देखूँगी, जब भी मुझे समय मिलेगा और कुछ मुझे करना होगा काम मार्केट का, तो तभी मैं जाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा था कि वंशु आई है तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया वो काम। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे, इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।